हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम है। आज जो हमारी वीडियो में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो ये जो क्लास होने वाली है, ये जीके की क्लास होने वाली है। जो हमने पीछे 100 क्वेश्चन करा दिए थे, उससे अगली क्लास है ये। हाँ, अगर आपने नहीं देखी तो पार्ट 1 से पढ़ी है, वीडियो में जाके देख लेना। चैनल के वीडियो वाली सेशन में लाइव में मत जाना, लाइव में लाइव वाली सेशन पढ़ी है। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में घूमते हैं, वही वाले यहाँ पे क्वेश्चन लाए गए हैं। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बता देना आपके कितने में से कितने राइट गए। ठीक है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जी, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है जी, बताइए। तो 44,212 किलोमीटर है। हाँ जी, तो अगला है हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जी। तो ये थे पंडित भगवंत दयाल राम शर्मा। ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा, ध्यान से सुनना एक बार, किस देश की स्थलीय सीमा सार्वभौमिक देशों से लगती है जी, मतलब कि सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। तो ये चीन की लगती है सबसे ज़्यादा देशों से। हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, अगर आप नॉइज़ वॉइज़ आ रही हो तो थोड़ी एडजस्ट कर लेना। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, बैरों के पठार का तेजी से नीचे गिरने का किस बात का सूचित देता है जी। तो कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरेगी, आप खुद ही बताओ, तो हमेशा नुकसान ही होगा ना। अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो नुकसान होगा, और जब तूफान आता तो नुकसान ही होता है। हाँ जी, अगर बैरोमीटर का पठार अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए तो समझ लेना साफ मौसम होने वाला है। ठीक है। और अगर बैरोमीटर का पठार, ये जो पठार है ना, ये बैरोमीटर, ये धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे आए तो बारिश आने वाली है। और अगर तेज़ी से नीचे आए तो समझ जाना भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है। तो ज़्यादातर तूफान की संभावना होती है भारत में। तो हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया जी। भारत का मरुस्थल का नाम क्या है जी। तो ये थार मरुस्थल है जी। हाँ, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, बहुत बड़ा थार मरुस्थल है। हाँ जी, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये असम में है, अगर आपको पता हो तो। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है जी। हाँ, एक सींग वाले, हाँ जी, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है जी। ध्यान से पढ़ना जी, किस दिशा में घूमती है। तो ये घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है हमेशा। ठीक है। सूर्य हमेशा निकलता है जी हमारा पूरब से। ठीक है। और पश्चिम की ओर घूमती है जी। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ जी, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है जी। तो ये बसा शिप्रा नदी के किनारे। और आपको पता है ये उज्जैन एक मंदिर है बहुत बड़ा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है। तो जी ये उज्जैन में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जी, शिप्रा नदी के किनारे है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है जी। पहला हो जाएगा आपका चांदी। हाँ जी। और दूसरा हो जाएगा आपका तांबा। अगर आपका ऑप्शन में चांदी नहीं हो तो तांबा एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला है, गोबर गैस का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है जी। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है गोबर गैस में जी। तो वो पाई जाती मीथेन। हाँ जी, गोबर गैस और बायोगैस, और एक और गैस है उसमें भी जी मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। और अगर आपको ऑप्शन में मीथेन ना मिले तो ये आपको ऐसे करके सूत्र मिलेगा जी, CH4। हाँ जी, ये इसका सूत्र होता है CH4। हाँ जी, छोटा सा 4 रहेगा नीचे जी, एक बार ध्यान देना जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जी। ध्यान से पढ़ना एक बार, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था। तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था जी। और एक बार आप ये भी ध्यान रखना जी, लोकमान्य तिलक हमेशा ऑप्शन में नहीं मिलता है जी। इसकी जगह मिलेगा आपको बाल गंगाधर तिलक। याद कर लेना आप, बाल गंगाधर तिलक मिलता है जी। ठीक है, क्योंकि जी ये लोकमान्य का ही दूसरा नाम है जी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी, राज्यसभा में सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है जी? जी राज्यसभा का पूछा है, तो ये आपका 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। अगर लोकसभा होता तो यह हमारा 5 वर्ष के लिए हो जाता जी। हाँ, राज्यसभा और लोकसभा पे एक बार ध्यान रखना। और जो राज्यसभा होती है इसकी आयु, इसकी राज्यसभा बनने के लिए तो इसकी आयु अपनी होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। और अगर राज्यसभा की जगह राज्यपाल पूछ ले आपसे जी, राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो इसकी हो जाएगी 35 वर्ष जी। 35 वर्ष राज्यपाल, और राज्यसभा की 30 वर्ष, और लोकसभा की 35 वर्ष जी। क्लियर हो गया जी आपको? और जी अगला क्वेश्चन है जी हिंदी, जी 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जी। हिंदी भाषा की लिपि है जी, बताइए जी कौन सी लिपि है? तो ये आपकी है जी देवनागरी। हाँ जी। और जो सिख की होती है जी, हाँ वो गुरुमुखी हो जाएगी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशीय गंगा का क्या नाम है जी? दूध मेघा ए मिल्की वे, ठीक है, जो आकाशीय गंगा का नाम है ये जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उद्यत मानदंड था जी, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ एक बार ये भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का समाचार जी, सबसे पहले हिंदी मीडियम में जी कौन सा सवाल वो समाचार निकला था? तो ये बंगाल गजट, हाँ जी बंगाल गजट नाम से एक समाचार है वो निकला था सबसे पहले जी, बंगाल गजट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जी इस अगली क्लास जी इसी चैनल पे आने वाली है। हाँ, जहाँ से टॉप 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे वहीं से शुरू हो जाएंगे जी अगली क्लास में जी। जी चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किसने लिखी थी जी? तो ये अवधी ने जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य कवि कौन है जी? हाँ जी, राजकीय कवि तो यह है उदय भानुहंस जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई जी? यूनान की राजधानी एथेंस में ये 1896 में हुई थी जी। और चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो जी ये जीता था आपका हॉकी में जी, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर जितना सपोर्ट क्रिकेट को करते हैं जी लोग, अगर इतना सपोर्ट भारत को हॉकी में करे तो जी भारत वर्ल्ड का जी बेस्ट वो बन जाएगा। हाँ जी, सबसे ज़्यादा भारत के पास ही आ जाएंगे जी गोल्ड मेडल जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? याद कर लेना जी, ये हॉकी पदक पूछा है तो ये जीता था आपका 80 में, वो भी मास्को में जी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल आयोजन कितने वर्ष बाद होते हैं जी? हाँ, तो ये होते हैं 4 वर्ष बाद। और इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि इसके छल्ले कितने होते हैं? वो होते हैं जी 5, जो 5 देशों के प्रतीक होते हैं जी, अपने अपने देशों के प्रतीक जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ जी, ओलंपिक का मुख्यालय का जी, ओलंपिक का मुख्यालय पूछा है तो ये लुसाना स्विट्जरलैंड में है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये अपने लंदन में हुए थे। और एक ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है 2020 में या 22 में कहाँ पर हुए? तो जो वो आपके टोक्यो बीजिंग में, ये नीचे सवाल दे रखा है। हाँ जी, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले? मैंने आपको ऊपर बताया था 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सार्वधानिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है माइकल फेल्प्स। हाँ जी माइकल फेल्प्स, और ये अमेरिका का था, और इसने जो वो होता है तैराक, हाँ जी तैराक में सबसे ज़्यादा जीते हैं जी। हाँ तैराक में सबसे ज़्यादा इसको डूबी जिसको बोलते हैं। हाँ जी चलिए, स्विम में सबसे ज़्यादा जीता है जी पदक इसने जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे, लेकिन ये 20 की जगह 22 आएगा, याद रख लेना आप जी। वो इसलिए आएगा क्योंकि 20 में आपको पता है कोरोना काल आ गया था, तो उसकी वजह से 22 में कराना पड़ा था ये। 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाला साइना मिर्जा का संबंध जी किससे है?
ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो जी ये 1900 में लिया था जी। हाँ 1900 में जीता था जी, ये भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय खिलाड़ी कौन थी जी? हाँ जी कर्णम मल्लेश्वरी थी जी। हाँ जी कर्णम मल्लेश्वरी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ जी इसका संबंध जी अगर आपसे पूछा जाए कर्णम मल्लेश्वरी का, तो भारतोलिंग में थी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदांश, वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था जी। हाँ जी जी दयानंद सरस्वती का नाम भी पूछा जाता है, जो मूल शंकर जी इनका नाम है, याद रख लेना। हाँ जी मूल शंकर। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा जी की रचना किसने की थी? तो ये की थी जी श्यामा लाल गुप्त पार्षद ने जी। ठीक है जी। पशुओं में फील्ड फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है जी? तो ये कैल्शियम की कमी का कारण होती है, और कैल्शियम की कमी जब ही पड़ती है जब विटामिन डी कम हो जाता है जी शरीर में। हाँ जी याद रखना जी आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट में भी लिख देना आपको क्लास कैसी लगी जी, समझ जाएंगे हम जी। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो जी ये गुर्दा हो जाएगा जी। हाँ गुर्दे के द्वारा जी। किस एकमात्र भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हाँ जी अर्थशास्त्र में पूछा जी, तो हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा जी जी प्रमोद अमृतर सेन ने जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र वाद्य यंत्र से थे जी? तो ये शहनाई वादक से थे। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, अगला है, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हाँ जी अंतिम पूछा है, अगर भारतीय पूछे, भारतीय और अंतिम पूछे तो यही हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे भारत के भारतीय पूछते तो भी यही होते, और अंतिम पूछते तो भी, क्योंकि इसके बाद जी कोई गवर्नर जनरल नहीं बना भारत का। अगला क्वेश्चन है जी, भिलाई इस्पात जी इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ? हाँ जी जो भिलाई है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हमारा रूस जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ जी उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है जी? तो ये जी हिमेंद्र है जी। हाँ जी हिमेंद्र। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जी? तो ये जापान की थी जी ये जी लुकानो ताई जी। जी अगला क्वेश्चन है हमारा जी, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हाँ जी पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका ऑप्शन 2 है, लीवर और यकृत को। हाँ जी टाइफाइड भी पूछ लिया जाता है जी। तो टाइफाइड करता है जी आपका आंतों को, याद रख लेना जी, आंतों को करता है जी, आंतों को। ठीक है। अगला है जी, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाव प्रत करता है, यह कथन का नियम संबंधित है। तो ये जहाँ पे भी दाव आ जाए, याद रख लेना एक बार, जहाँ पे दाव आ जाए वहाँ पे पास्कल का नियम होगा। हाँ जी जो जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वहाँ पे पास्कल का नियम काम करता है। हाँ एक बार ये भी आप याद रख लेना जी। अगला है हमारा, क्लोरोफ्लो का खनिज घटक क्या है जी? क्लोरोन फ्लोरोन का खनिज घटक क्या है? तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा जी। हाँ जी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है जी, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये एलपीजी सिलेंडर होता है जी, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है जी। यहाँ पे ब्यूटेन दे रखा है, प्रोपेन जी, प्रोपेन प्लस जी ब्यूटेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभावित में आकर अशोक ने बौद्ध ग्रहण कर लिया था धारण? हाँ जी जो अशोक था उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था जी। तो ये उपगुप्त के कारण में जी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब कि अनपढ़ था?
तो ये था आपका अकबर। और जी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पागल बादशाह किसे कहते हैं? हाँ जी, पागल बादशाह कहते हैं जी मोहम्मद बिन तुगलक को। हाँ जी, एक बार ये भी याद रख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक को। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जी आक्रमण किया था, ये भी याद रख लेना। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था जी, ये वाला 44 वाला। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े थे? तो जेम्स प्रेंसेम ने पढ़े थे जी। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, अमृतसर की स्थापना तो ये की थी जी गुरु रामदास ने। हाँ जी, गुरु रामदास राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू करी थी? जी हाँ, लंगर की प्रथा तो गुरु अंगद देव ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है तो ये ऋग्वेद है। टोटल आपके 4 वेद हैं जी, ये भी याद रख लेना कि कितने वेद है, वेदों की संख्या तो 4 है जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी? हाँ जी, ये जो दौलताबाद है जी, दिल्ली से कम नहीं था। जो अब का दिल्ली है और पहले का दौलताबाद बराबर है जी। जो अब का दिल्ली वर्तमान में है और पुराना दौलताबाद है जी। एक बार आप दौलताबाद के बारे में भी इतिहास पढ़ लेना, आपको कहीं टाइम मिले तो जी, आपके दिल्ली से कम नहीं है वो। हाँ, तो ये इतिहास में मिलता है जी 12वीं क्लास के। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी जी इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो ये भारत और चीन के बीच हुई थी, ये भी याद रख लेना आप। हाँ जी जी, भारत और हाँ जी चीन, याद रख लेना, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हुई थी आपकी जी 1991 में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंग सॉन्ग जी किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष किया? तो नालंदा में जी। ठीक है जी, कौन सा रक्त समूह दाता है? तो ये है ओ नेगेटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव जी, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा। सबको खून दे सकता है और लेने वाला है A+B जी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ जी, अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जाहिर सी बात है 206 होती हैं। और जी अगर मांसपेशियों की संख्या पूछे आपसे, मांसपेशियाँ जी ये वाला भी पूछा जाता है, तो ये हो जाएंगी आपकी 339। हाँ जी, अगर आप यहाँ तक वीडियो में जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। हाँ जी, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी, सूरज के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये विटामिन डी मिलती है, जो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसको मजबूत बनाती है जी। इससे जी कैल्शियम मिलता है हमें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मादा एनफ्लूएंजा है, एक बार ध्यान से रखना जी, एनफ्लूएंजा से डेंगू होता है, और मादा एडिसन से मलेरिया होता है जी एनफ्लूएंजा से, और मादा एडिस से जी डेंगू होता है। याद रख लेना आप एक बार जी। हाँ जी, डेंगू होता है जी उससे, मादा एडिस से जी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका अल्डेक्स ग्रैहम बेल ने किया था जी। ग्रैहम बेल याद रख लेना, ये सब छोड़ देना जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी साइंस में कई बार घूमता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है जी, एक बार ध्यान से पढ़ना आप जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक जाता है जी प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और एक ये भी आता है जी, प्रकाश की गति को किस में मापते हैं? हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसेक में मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है
सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपर निकर्स ने बताया था जी, कोपर्स निकर ने। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का संबंध किससे है? हाँ जी, खगोलीय दूरी से है जी प्रकाश का संबंध। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है जी, और एक उड़ीसा में भी जी, कोणार्क में, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में भी है एक। जी अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ? तो ये सबको पता होगा, हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया में। खैर ऐसे क्वेश्चन तो अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन थे, अब आपको पता है कंपटीशन बढ़ चुका है। हाँ जी जी, तो चलिए एक नीचे क्वेश्चन है बढ़िया सा जी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, यह सिंगापुर में की गई थी जी। हाँ जी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बस हमारे टॉप 100 क्वेश्चन होने ही वाले हैं जी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। और ये किसके लिए मनाया जाता? तो ये मेजर ध्यानचंद को जी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जी, जो खेल दिवस में पुरस्कार जो मिलता है जी, वो किस नाम से मिलता है? हाँ जी, ये तो आपको पता है जी, किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। और जो खेल दिवस में पुरस्कार मिलता है तो ये मिलता है आपको राजीव गांधी की याद में, सॉरी राजीव गांधी नाम से मिलता है जी आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 5 जून हो जाएगा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का था। वेदों की ओर लौटो अभी ऊपर बताया था बैग द वेदांश। हाँ, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा है जी भगत सिंह का। हाँ जी, तुम मुझे खून दो जाइए जी, नल्ले क्वेश्चन हो चुके हैं, ये अब नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन इनमें से एक ना एक जरूर घूम सकता है, तो इसलिए आप सब याद रख लेना। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है वो। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है जी कि जय जवान जय किसान का नारा जी, ये बहुत बार एग्जाम में जी हर शिफ्ट में घूमता है जी, ये वाला एक बार याद रख लेना आप। जय जवान जय किसान का नारा जी लगभग एक न एक शिफ्ट में हर साल घूमता है जी। आराम हराम है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। जय के जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा था जी ये। हाँ जी, सरफरोशी जी की तमन्ना हमारे दिल में है, अब देखना है बाजू के कातिल में है। जोर कितना बाजू के कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का है जी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हाँ जी, तो आपको सेशन कैसा लग रहा है जी? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब मार दीजिए, क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है, हमें मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन है जी, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रसन्न समाज सुधारक कौन थे? तो राजा मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। हाँ जी, गांधी जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। हाँ जी, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी घूमे जाते कभी कभी। हाँ, तो गांधी जी ने महात्मा की उपाधि जी किसने दी थी गांधी जी को? तो ये दी थी टैगोर ने, और टैगोर की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, भारत की खोज। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जी? तो ये भारत रत्न है। ये पीपल के पत्ते की सेब का भी होता है और सूर्य की सेब का भी होता है जी, दोनों है। अगर दोनों में से एक एग्जाम में आ जाए तो जी दे देना इन दो में से एक। ज़्यादातर ये पीपल वाला ही आता है कि भारत रत्न का वो कैसा होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है जी। हाँ जी, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में भी लिख दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है, और आपके कितने सवाल अंदाज से कितने सही थे, मतलब कितने आपको पहले से आते थे जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जी, वीरता पदक जी किस नाम से जाना जाता है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक तो ये परमवीर चक्र से। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछते हैं जी, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हाँ जी, इतिहास का पिता तो ये आपका हेरोडोटस हो जाएगा जी। हाँ जी, हेरोडोटस याद रख लेना एक बार। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है जी? तो यूरी गागरी है, जो रूस के थे। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे 200 को, सॉरी
टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति तो नील आइंस्टाइन है जी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था जो छोड़ा गया था? तो ये आर्यभट्ट था, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? जी एक बार गूगल करके देख लेना, ये पुरानी डेट दे रखी है जी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ जी 8 मार्च। इसमें भाई लोग कंफ्यूज होते हैं, 8 मार्च और 8 मई। 8 मई को जी जो मनाया जाता है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है जी, रेड क्रॉस दिवस। और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना। हाँ जी, हाँ ऐसे भी याद रखते हो जी। माँ जो है, बड़ा माँ, ये महिला में ही आ रहा है जी, महिला को ही माँ बोलते हैं। और जो 8 मई है, इसमें सिर्फ मई आ रहा है, कोई बड़ा माँ नहीं आ रहा है, तो रेड क्रॉस जो होता है। हाँ जी, ऐसे याद रख सकते हो आप जी। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हो गए हैं जी। और जो ये घेंगा वाला है, हाँ जी, ये 201 वाला क्वेश्चन है, ये हम अगली क्लास में करेंगे। तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके बताइए आपको कैसे क्वेश्चन लगे जी। हाँ, ये पूरे 1000 क्वेश्चन हैं और जी आपके धीरे धीरे जी सारे हो जाएंगे। एक बार आप कमेंट करके बता देना कि आपके कितने में से कितने राइट गए हैं और कैसी क्लास लगी है। और एक बार लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, हमें भी मोटिवेशन मिल जाए जी। चलिए, तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी।